नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं तो भक्त लिखने लगे अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। अभी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था। खुद भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी यह बात कह रहे हैं। उस पर तो चीन का नाम लेकर बोला नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को लेकर बात घुमाई जा रही है कि अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। जिस चीन को आप आंखें नहीं दिखा सके, उससे गले मिलकर आप अमेरिका को आंखें दिखाने की बात कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, गुजरात में चीन के सामान के बहिष्कार की बात कर रहे थे, वह भी इशारों में। छोटी आंख वाले गणेश जी का नाम लेकर चीन की तरफ इशारा किया जा रहा था। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। मुझे हैरानी है कि ट्रंप के टैरिफ बाद में अभी तक नेहरू की कोई गलती नहीं मिली। नेहरू ने इतनी गलतियां की हैं, टैरिफ को लेकर गलती करना कैसे भूल गए? जब भारत की जनता को मूर्ख ही बनाना है तो नेहरू की गलती कहीं से खोज लाइए। यही कह दीजिए कि नेहरू ने अब की कोई गलती नहीं की और यह नेहरू की सबसे बड़ी गलती है। जिस ट्रंप को दोस्त बताने में भारत की गरीब जनता की जेब से टैक्स निचोड़ कर अमेरिका के टेक्सास और भारत के अहमदाबाद में करोड़ों रुपए की महफिल सजाई गई, वह दोस्ती आज कहां है? जनता के सामने गले मिलकर कौन दिखा रहा था विदेश नीति की यह नई भाषा है? सब भारत के पीछे चलने लगे। इस दोस्ती का प्रदर्शन तो प्रधानमंत्री मोदी ही कर रहे थे। उनकी तारीफ में कसीदे कसे जा रहे थे कि विदेश नीति को बंद कमरे से बाहर निकाल लाएं। तो आप बाहर आकर बताइए कि ट्रंप ने टैरिफ के साथ साथ 25% का जुर्माना लगाकर भारत का अपमान किया है या सम्मान किया है? यह विदेश नीति की नाकामी है या नहीं? ये लोग जो यहां इस स्टेडियम में बैठे हैं, जब भी अपना वीडियो देखते होंगे, खासकर आजकल, तो उन्हें कैसा लगता होगा? उन्हें क्या याद आता होगा? क्या उनके साथ धोखा नहीं हुआ? बताकर लाएगा, इतिहास बन रहा है। और अब इस वीडियो का रिप्ले देखकर लगता होगा ट्रंप ने भारत के साथ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम में इन लोगों को बुलाकर उनके साथ धोखा कर दिया। दोस्ती थी नहीं कभी, दिखाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। फ्री फंड में लोग तालियां बजाकर चले गए। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन गए। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद की मुलाकात थी, जिस रैली को कोई पूछ नहीं रहा था, न तब न अब, उसे प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक बता रहे थे, उसकी गूंज याद कर रहे थे। तो अब उस गूंज का क्या असर है? ट्रंप के दहाड़ के आगे वो गूंज क्यों खामोश हो गई है? कायदे से बताया जाना चाहिए कि आईटी सेक्टर से लेकर दवा सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका कारोबार अमेरिका से 40 से 70% तक होता है। उन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, कितनी नौकरियां जाएंगी? कपड़ों के बाजार में भारत, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश के बाद चौथा देश है अमेरिका में। गारमेंट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका में 40 से 70% कारोबार करती हैं। इस टैरिफ से उन पर क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? भारत का कपड़ा अमेरिका में महंगा होगा तो कौन खरीदेगा? फायदा वियतनाम का होगा जो 20% टैरिफ देकर अपना कपड़ा अमेरिका में बेचेगा। भारत के गारमेंट सेक्टर को झटका लग सकता है। कंपनियां घाटे में जाएंगी तो नौकरियां जाएंगी। किसकी छवि को चमकाने के लिए यह सब नहीं बताया जा रहा है? समाचार एजेंसी पीटीआई में एफआईईओ के महानिदेशक अजय सहाय का बयान छपा है कि टैरिफ बढ़ाने से बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी बाजार की तरफ जाने वाले 55% शिपमेंट पर असर पड़ने वाला है। इससे भारत के उत्पादों की लागत अमेरिका में 30 से 35% बढ़ जाएगी। उन देशों की तुलना में जिन पर टैरिफ कम है, भारत और ब्राजील पर ही 50% टैरिफ है, जो कि सभी देशों में सबसे ज्यादा है। लेकिन जिन देशों पर कम टैरिफ लगा है, वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अमेरिका में भारत के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। इस सूची को ध्यान से देखिए। म्यांमार पर 40% का टैरिफ है, थाईलैंड, कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%,
चीन और श्रीलंका पर 30%, मलेशिया पर 25%, फिलीपींस और वियतनाम पर 20% टैरिफ है। गोदी मीडिया की एक ही चिंता है, प्रधानमंत्री मोदी की छवि सबसे ऊपर रहे, वे हर हाल में साहसिक बहादुर बताए जाएं, उनकी चुप्पी को लेकर कोई सवाल ना हो। 80 से अधिक देशों की विदेश यात्राओं को याद कीजिए, आपको क्या क्या याद आ रहा है? भारतीय मूल के लोग स्वागत कर रहे हैं, उन्हें जुटाकर भाषण दिया जा रहा है, अनाप शनाप दावे हो रहे हैं। अमेरिका में कितने संगठन हैं, उनकी भी बोलती बंद है, उनका भी हाल लीजिए। डायस्पोरा को ताकत बताया जाने लगा, लेकिन डायस्पोरा भी चुप नजर आता है। एनआरआई को भारतवंशी का नाम दिया गया, भारतवंशी भी चुप है। एनआरआई सम्मेलनों का क्या नतीजा निकला? इतना पैसा फूंका गया। अब आपको समझ आया कि उस समय क्या चल रहा था, इस समय क्या हो रहा है। इन सब पर कितने हजार करोड़ रुपए फालतू में फूंके गए। अगर इस देश में जांच करने लायक कोई संस्था बची होती तो विदेश नीति के नाम पर न जाने कितना बड़ा घोटाला निकल आता। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को यही याद दिलाना चाहिए कि फरवरी में उन्होंने व्हाइट हाउस में जो दावा किया उसका क्या हुआ। क्या आप ऐसे ही कुछ भी भाषण देते हैं या उसके पीछे कोई होमवर्क भी होता है? और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही। नई ऊंचाई, वही ऊंचाई, गाढ़ प्रगाढ़, इन सब बेमतलब की बातों से भाषण को भर दिया जाता है और आज वह कुछ भी काम नहीं आ रहा, बेमतलब नजर आता है। पूरा पोस्टर फट चुका है और उस पोस्टर से कोई हीरो नजर नहीं आ रहा। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर विदेश नीति की जो फिल्म आपको 11 साल से दिखाई जा रही थी, जिस फिल्म के आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उस फिल्म का पोस्टर फट चुका है। किसी के पास जवाब नहीं, ट्रंप से रिश्ते क्यों खराब हुए? क्या भारत इतना कमजोर हो चुका है कि डेड इकोनॉमी कहने पर भी ट्रंप का नाम लेकर जवाब नहीं दे सकता? ईडी और ईसी के दम पर राजनीति करने से शक्ति नहीं आती, शक्ति आती है राजनीति को नैतिकता और तर्क के आधार पर करने से। यही वो शक्ति नहीं बची है जिसके कारण उन लोगों से बहिष्कार नहीं हो पा रहा जो मालदीव, चीन, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बहिष्कार की राजनीति करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं और फिर दुबई जाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर चुप हो जाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।